के दर पर राहुल गांधी की चादर पेश की जानी है और साथ ही राहुल गांधी जो संदेश भेजेंगे उसे भी वहां पढ़ा जाएगा। अश्क अली टाक ने इस संबंध में जानकारी दी है। 809वां उर्स चल रहा है और ऐसे में चादर पेशी की जा रही है। 18 फरवरी को राहुल गांधी की ओर से अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह पर राहुल गांधी की ओर से चादर पेश की जाएगी और उनका संदेश भी पढ़ा जाएगा। कांग्रेस के लीडर अश्क अली टाक ने इस संबंध में जानकारी दी। आतंकी हथियारों का नया रूट, लश्कर का नया पिस्तौल प्लान, नए लश्कर का नया कनेक्शन, पीओके में बना रेकी प्लान, दिल्ली में एनएसए की रेकी, एनएसए की रेकी के पीछे कौन? सुरंग वाला आतंकी डॉक्टर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। देश में नए लश्कर के आतंकियों के नए रूट का खुलासा हुआ है। जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार आतंकियों से जो हथियार मिले हैं वो बिहार के छपरा से तस्करी कर लाए गए। आतंकियों से पूछताछ में यह बात सामने आई कि सरहद पार बैठे आतंकी सरगना ने बिहार से हथियारों की तस्करी करवाई। वहीं पुलवामा जैसी साजिश दोहराने की नाकाम साजिश करने वाले आतंकी का पर्दाफाश हो गया है। आज हम अपने इस खास शो में इन्हीं साजिशों के खुलासे की बात करने वाले हैं। देश में नए लश्कर आतंकियों के नए रूट और साथ ही साथ नए पोस्टर बॉय ने खुफिया एजेंसियों के होश उड़ा दिए। सुरक्षा एजेंसियों ने पुलवामा पार्ट 2 की बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है, लेकिन जम्मू कश्मीर से दिल्ली और बिहार तक खलबली मचा दी है। दरअसल जम्मू और कश्मीर में गिरफ्तार एक एक आतंकियों के पास जो हथियार मिले, उनके कई छोटे लेकिन घातक हथियार बिहार के छपरा से तस्करी कर लाए गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जब आतंकियों से पूछताछ की तो हैरान करने वाला आतंकी नेटवर्क सामने आया। सरहद पार बैठे आतंकी सरगना ने जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकियों के लिए बिहार से हथियारों की तस्करी करवाई। इसके साथ इसने एक और नेटवर्क खड़ा किया था जो पंजाब के साथ मिलकर जो इसके साथी हैं उनके जरिए से बिहार से वेपन मंगवाने का नेटवर्क। पुलवामा पार्ट 2 की नाकाम साजिश का सबसे चौंकाने वाला सच सामने आया है। आतंकिया का अब जम्मू कश्मीर को दहलाने के लिए एक ऐसे राज्य का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसने खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों को भी हैरान कर दिया है। यह है पाकिस्तान समर्थित आतंकियों की साजिश का बिहार रूट। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुलवामा आतंकी हमले जैसी बड़ी साजिश के लिए लाए गए 7 किलो विस्फोटक को बरामद किया है। इसके पीछे लश्कर मुस्तफा नाम के आतंकी संगठन की साजिश का पता चला है। गिरफ्तार आतंकियों से आईईडी भी बरामद की गई है जिसमें पीतल की एक प्लेट पर पूरा प्लान लिखा हुआ है। पुलिस ने जम्मू को दहलाने की साजिश के लिए लाए गए विस्फोटक समेत सुहेल को गिरफ्तार किया है। यह पाकिस्तान में बैठे अपने आतंकी कमांडर के निर्देश पर काम कर रहा था।
इसके अलावा सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस को इस पूरी कार्रवाई में छपरा से तस्करी करके जम्मू लाई गई 7 पिस्तौल और सैकड़ों कारतूस मिले हैं। जम्मू और बिहार पुलिस ने जानकारियां शेयर की हैं ताकि बिहार में आतंकी कनेक्शन की तलाश हो सके। इसके साथ इसने एक और नेटवर्क खड़ा किया था जो पंजाब के साथ मिलके जो इसके साथी हैं उनके जरिए से बिहार से वेपन मंगवाने का नेटवर्क खड़ा किया था और बिहार से अभी तक 7 से ज़्यादा पिस्टल जो हैं वो लाए जा चुके हैं और अलग अलग आतंकी कार्रवाइयों के लिए उनको आगे तकसीम किया गया। आतंकियों के सबसे चौंकाने वाले कनेक्शन के तार इस बार कश्मीर और पाकिस्तान के अलावा बिहार से जुड़ते नजर आ रहे हैं। लश्कर-ए-मुस्तफा के कमांडर हिदायतुल्लाह ने पंजाब में नेटवर्क बनाया। चंडीगढ़ के एक कॉलेज में मुश्ताक नाम के युवक से दोस्ती की। मुश्ताक ने छपरा के जावेद से मिलवाया। जावेद के जरिए छपरा से 7 पिस्तौल मंगवाई। मुश्ताक ने छपरा के हथियार हिदायतुल्लाह को सौंपे। हिदायतुल्लाह ने पाकिस्तान में बैठे आतंकी सरगना के निर्देश पर बिहार से हथियारों की तस्करी करवाई। जो टीम्स हैं उनको इस काम में लगा दिया है और इसका जो भी फलाफल निकलेगा वो हम आपसे शेयर करेंगे। छपरा से डीजीपी से भी आप लोग बातचीत करेंगे? हम वहाँ के सभी जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं उनसे संपर्क में हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, बातचीत करेंगे और इस मामले में जो चीज़ सामने आएगी वह हम आपसे शेयर करेंगे। जम्मू कश्मीर में पुलवामा पार्ट 2 की साजिश नाकाम करते हुए सेना और पुलिस ने मिलकर 9 दिनों में 11 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में आतंकियों ने कबूल किया है कि उन्हें पिस्तौल, कारतूस से भरी मैगजीन और आईईडी बनाने में इस्तेमाल होने वाली चीजें अलग अलग जगहों से उपलब्ध कराई गई थी। इनमें पिस्तौल जैसे छोटे हथियार जिन्हें छिपा कर आसानी से लाया जा सकता है, वो बिहार के छपरा से लाए गए। खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक लश्कर-ए-मुस्तफा आतंकी संगठन हिजबुल और जैसे मोहम्मद से जुड़ा हुआ है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की नजरों से बचने के लिए नाम बदलकर गुपचुप तरीके से 2020 से ये आतंकी संगठन सक्रिय है। अब बिहार के छपरा से अवैध हथियार सीधे आतंकियों तक पहुंचाए गए हैं। आतंकियों तक हथियारों की तस्करी के इस नेटवर्क की पड़ताल बिहार पुलिस ने शुरू कर दी है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि बिहार के छपरा से आतंकियों के लिए पिस्तौल और कारतूस कुछ छात्रों के जरिए जम्मू पहुंचाई गई। गिरफ्तार आतंकी हिदायतुल्लाह मलिक ने ऐसे कई हथियार अलग अलग आतंकियों तक पहुंचाए हैं। कुछ लड़के पंजाब में, कश्मीर बेस्ड लड़के जो पंजाब में अलग अलग जगह पे पढ़ते हैं, उनको शामिल किया गया और जब जब उनकी ज़रूरत पड़ती है किसी कार्रवाई के लिए जम्मू में या कश्मीर में या बाहर से वेपन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उनका इस्तेमाल किया गया। जैसे जी आईडी वाले केस में आपने देखा कि ये भी लड़का पंजाब में पढ़ रहा था, इसके साथी भी 1-2 पंजाब में बेस बना के काम कर रहे थे, उन्हीं को इस्तेमाल करके छपरा बिहार से जो 7 पिस्टल लाए गए वो इसमें उसका खुलासा हुआ है। बिहार के छपरा से जम्मू कश्मीर में छिपे आतंकियों तक हथियार पहुंचाने का सनसनीखेज खुलासा तब हुआ जब जम्मू को दहलाने की आतंकी साजिश को नाकाम किया गया। जम्मू में बारूदी विस्फोट वाले आतंकी नेटवर्क के तार पीओके में बैठे आतंकियों से लेकर बिहार तक जुड़ने की खबर खुफिया एजेंसियों को मिली है। इसके तहत तमाम तरह के हथियार जुटाकर जम्मू के रघुनाथ मंदिर, जम्मू का मुख्य बस अड्डा, मशहूर सर्राफा बाजार और जम्मू के रेलवे स्टेशन में आतंकी हमलों की साजिश रची गई थी। जम्मू शहर का सबसे ऐतिहासिक बाजार जिसे लखदाता बाजार से कहा जाता है, सबसे ज़्यादा जो ज्वेलर्स की शॉप हैं इस मार्केट में हैं और ये आतंकियों के निशाने पर था, क्योंकि लगातार जिस पार से सीमा पार से जो साजिशें रची जा रही थी कि जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उन इलाकों में आईडी को रखकर बड़े धमाके करने की साजिश थी। पुलिस के मुताबिक आतंकियों ने सर्राफा बाजार के अलावा जम्मू बस अड्डे को इसलिए चुना ताकि कश्मीर के अलावा जम्मू तक आने जाने वालों में दहशत फैलाई जा सके।
जम्मू बस अड्डा जो पहले कई बार आतंकी हमलों को झेल चुका है, कल यहाँ पर एक और बड़ी त्रासदी होनी थी जिसे जम्मू पुलिस ने नाकाम कर दिया है। 7 किलो के करीब जो एक्सप्लोजिव मटेरियल आईईडी था वो जम्मू बस अड्डे से बरामद हुआ था। हम इस समय जम्मू बस स्टैंड पर हैं। आप देखिए यहाँ पर रोजाना की तरह यहाँ पर गाड़ियाँ लगी हैं और जो लोग हैं आने जाने के लिए वो जम्मू बस अड्डा पर पहुंचे हुए हैं। रघुनाथ मंदिर जम्मू की बड़ी पहचान है। यहाँ पहले भी 2 बार आतंकी हमले हो चुके हैं। आतंकियों का मकसद था कि इस ऐतिहासिक मंदिर में विस्फोट करके बड़े पैमाने पर लोगों की आस्था के केंद्र को निशाना बनाया जाए। मंदिरों के शहर जम्मू की पहचान रघुनाथ मंदिर है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रघुनाथ टेम्पल है जहाँ पर पहले भी 2 बार आतंकी हमला हो चुका है और कल यहाँ पर एक बड़ी साजिश जो रची गई थी टेरर नेटवर्क की ओर से कि रघुनाथ मंदिर रघुनाथ बाजार में बड़ा हमला करना था। जो आतंकी सुहेल पकड़ा गया है अलबदर का और उसके जो साथी थे वो पूरी प्लानिंग में थे, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस और खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के बाद एक बड़ी साजिश को विफल कर दिया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सरहद पार से लेकर बिहार तक हथियारों का जखीरा जुटाने के लिए आतंकी संगठनों ने ऐसा रूट चुना जहां खुफिया एजेंसियों की नजर से बचा जा सके। मुंगेर में अवैध आधुनिक हथियार बनते हैं। AK-47 और पिस्तौल की तस्करी होती है। पहले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हुआ करती थी। फैक्ट्री बंद होने से कारीगर बेरोजगार हो गए। फैक्ट्री के कारीगर अवैध हथियार बनाने लगे। 2018 में मुंगेर में कुएं से 20 AK-47 मिली थी। 2013 में मोतिहारी से यासीन भटकल पकड़ा गया था। 2009 में मधुबनी से आतंकी मदनी गिरफ्तार हुआ था। 2000 में सीतामढ़ी से 2 आतंकी गिरफ्तार हुए थे। खुफिया एजेंसियां इस बात की पड़ताल है कि सरहद पार बैठे आतंकियों ने जिस तरह पंजाब में पढ़ने वाले कश्मीरी छात्रों को बिहार के लोगों से दोस्ती करके वहां से हथियारों की तस्करी में शामिल किया है, उस पूरी साजिश के लिए टेरर फंडिंग कहां से हो रही है। और अब बात आतंकी साजिशों के डॉक्टर की। पुलवामा जैसी साजिश दोहराने की नाकाम साजिश करने वाले आतंकी आशिक अहमद नेंगरू उर्फ डॉक्टर की दिल्ली में खास प्लानिंग को लेकर सनसनीखेज सच सामने आया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक आतंकी डॉक्टर नेंगरू ने POK में बैठकर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की रेकी करवाई थी। वो धारा 370 हटने के बाद से अजीत डोभाल के खिलाफ साजिशें रच रहा था, लेकिन इस साजिश को अंजाम देने से पहले उसने सीमा पार आतंकी ट्रेनिंग ली। सीमा पार करने के लिए उसने पाकिस्तान की बनाई उन सुरंगों का सहारा लिया जिनके जरिए पाकिस्तान आतंकी घुसपैठ कराता है। अपनी साजिशों को अंजाम देने के लिए वो ऐसी ही एक सुरंग के जरिए पाकिस्तान गया था। वह आतंकी लॉन्च पैड पर बैठकर पुलवामा से दिल्ली रेकी प्लान को अंजाम दे रहा था। आतंकियों का दिल्ली प्लान। NSA अजीत डोभाल की रेकी। आतंकी डॉक्टर का पर्दाफाश। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक ऐसे आतंकी डॉक्टर की साजिशों को नाकाम किया है जो जैश ए मोहम्मद के इशारे पर दिल्ली में बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ये एक ऐसा आतंकी है जो सुरंग के रास्ते कश्मीर से फरार होकर सरहद के पार बैठा है। जैश ए मोहम्मद के नए पोस्टर बॉय आशिक अहमद उर्फ डॉक्टर को लेकर एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। जम्मू कश्मीर DGP का दावा है कि जम्मू को दहलाने की साजिश रचने वाले आतंकियों की गिरफ्तारी से यह मालूम हुआ है कि आतंकियों ने दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की रैकी की थी और इस रैकी के लिए आतंकियों को सीमा पार से आशिक अहमद नेंगरू उर्फ डॉक्टर निर्देश दे रहा था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हिदायतुल्लाह नाम के जिस आतंकी को गिरफ्तार किया है उसका सीधा कनेक्शन आशिक अहमद नेंगरू उर्फ डॉक्टर से जुड़ने का दावा किया गया है। पुलिस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर आशिक अहमद नेंगरू आतंकी है। पुलवामा का ये आतंकी आशिक सुरंग से पाकिस्तान गया। 2019 में जम्मू के हीरानगर सेक्टर में सुरंग बनाई। सुरंग के जरिए पाकिस्तान के सियालकोट गया।
फिर पीओके के आतंकी कैंपों में डेरा डाल दिया। हिदायतुल्लाह लश्कर मुस्तफा का कमांडर है। आशिक ने हिदायतुल्लाह को करीबी बनाया। हिदायतुल्लाह ने आशिक के परिवार को सुरंग से पाकिस्तान भेजा। 2018 में बहुत सारी आतंकी कार्रवाइयों में जैश ए मोहम्मद शामिल था। बहुत सारे दहशतगर्द पाकिस्तान की तरफ से एक टनल के जरिए से जहां पर आते थे और उस टनल के जरिए से जो आतंकी आते थे उनको रिसीव करने के लिए आशिक नेंगरू नाम का एक कश्मीरी दहशतगर्द आता था। ये उसका एसोसिएट रहा और किसी एक स्टेज के ऊपर आशिक नेंगरू को दिसंबर 19 के आसपास उसको जहां से टनल के जरिए से परिवार के समेत, जिस टनल से आतंकवादियों को लाया जाता था उसी टनल से परिवार समेत उसको निकाल के पाकिस्तान भेजा गया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा का आशिक उर्फ डॉक्टर फिलहाल पीओके में रहकर जैश ए मोहम्मद का सबसे सक्रिय आतंकी सरगना बन चुका है। उसके इशारे पर दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल की रेकी की साजिश भी की गई थी। इस आतंकी को जो पाकिस्तान में हैंडल करने वाला आदमी है, जिसको अलियास डॉक्टर के नाम से जानते हैं, उसके कहने पर ये बंदा दिल्ली भी जाता है और दिल्ली में जाकर के हमारे एनएसए साहब अजीत डोवाल साहब के जो जहां पर ऑफिस है उन एरिया की रेकी करता है, फिल्म बनाता है और वो फिल्म बना के पाकिस्तान अपने हैंडलर को भेजी जाती है। जिसका मतलब ये हुआ कि ये जम्मू कश्मीर के साथ साथ दिल्ली के अंदर भी अपने टारगेट जिनको ये निशाने पे लाना चाहते थे, खासतौर पे जैश ए मोहम्मद जिनको निशाने पे लाना चाहती थी, उनकी रेकी इनके जरिए से करवा रही थी। कभी पुलवामा में रहने वाला डॉक्टर आशिक अहमद अब सरहद पार से आतंकी संगठनों का कंट्रोल रूम बन चुका है। उसने कश्मीर के आतंकी हिदायतुल्लाह को दिल्ली में बड़ी साजिश का काम सौंपा। 2018 में हिदायतुल्लाह डॉक्टर आशिक से मिला। 2019 में पुलवामा आतंकी हमला हो गया। आशिक सुरंग के जरिए पाकिस्तान पहुंच गया। वहां से उसने हिदायतुल्लाह को रेकी का काम सौंपा। हिदायतुल्लाह को एनएसए अजीत डोवाल की रेकी करनी थी। हिदायतुल्लाह ने एनएसए अजीत डोवाल की रेकी की। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों का दावा है कि नेंगरू उर्फ डॉक्टर को पाकिस्तान में आतंकियों के लॉन्च पैड पर भी देखा गया था। नेंगरू पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा से हथियारों की खेप के साथ साथ आतंकियों को भी रिसीव करता था। फिर 2019 में वह अपने परिवार के साथ एक खुफिया टनल के जरिए पाकिस्तान की सीमा में दाखिल हो गया और इस वक्त वो जम्मू कश्मीर को दहलाने के लिए अलबदर, टीआरएफ और लश्कर मुस्तफा समेत अन्य आतंकी संगठनों के संपर्क में है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक आशिक अहमद नेंगरू उर्फ डॉक्टर कभी ट्रक ड्राइवर हुआ करता था। वो जैश ए मोहम्मद का ओवरग्राउंड वर्कर था। कई बार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हथियारों की तस्करी में शामिल रहता था। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के बाद से वो एनएसए अजीत डोवाल की रेकी करवाना चाहता था। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी का भी साथ मिला। खुफिया सूत्रों का दावा है कि पाक अधिकृत कश्मीर में बैठा जैश का नया पोस्टर बॉय डॉक्टर नेंगरू कश्मीर में चलने वाले कई आतंकी और अलगाववादी संगठनों के संपर्क में है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पीओके में रहकर वो कोटली से अपना आतंकी नेटवर्क चला रहा है। ड्रोन के जरिए जम्मू कश्मीर की सीमा में आतंकियों को हथियार पहुंचाने की साजिशें रच रहा है, लेकिन उसकी हर बड़ी साजिश को सुरक्षा एजेंसियों ने नाकाम कर दिया है। अब हिदायतुल्लाह की गिरफ्तारी के बाद आतंकी डॉक्टर नेंगरू के बाकी आतंकी नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। और आइए अब आपको बताते हैं आखिर क्यों बिहार आतंकियों का पनाहगाह बनता जा रहा है और सरहद पार बैठे आतंकी सरगना बिहार से हथियारों की सप्लाई क्यों करवाई। भारत के खिलाफ पाकिस्तान साजिशों से बाज नहीं आता। एक बार फिर पाकिस्तान के पनाह में बैठे आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम हो गई। जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकी के लिए बिहार से छोटे हथियारों की तस्करी का खुलासा हो चुका है, लेकिन आतंक का बिहार से कनेक्शन का यह पहला मामला नहीं है। बीते 2 दशक में बिहार से कई आतंकवादी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिससे कई बड़े साजिश का पर्दाफाश हुआ है। आखिर क्यों बिहार आतंकियों का पनाहगाह बनता जा रहा है और क्यों बिहार से ही आतंकियों ने हथियारों की सप्लाई करवाने का रूट चुना? तो मिली जानकारी के मुताबिक कई खुफिया रिपोर्ट में यह कहा गया है कि बिहार का सीमांचल और मिथिलांचल इलाका आतंकवादियों के लिए पनाहगाह बन चुका है।
क्योंकि उत्तरी बिहार की सीमा नेपाल से सटी है। ऐसे में आतंकियों का भारत में प्रवेश करना और भारत से निकलने में नेपाल की सीमा काफी मददगार साबित हो जाती है। तो वहीं आतंकियों ने बिहार से हथियारों की तस्करी क्यों करवाई? दरअसल बिहार का मुंगेर जिला अवैध हथियार के निर्माण के लिए माना जाता है। यहाँ एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हुआ करती थी जो अब बंद कर दी गई है। इसके बाद से फैक्ट्री में काम करने वाले कारीगरों ने अवैध रूप से हथियार बनाने का काम शुरू किया। यहाँ कई घातक हथियार बनाने की बात भी सामने आती रहती है। शायद यही वजह है कि आतंकियों ने बिहार कनेक्शन के जरिए हथियारों की तस्करी करवाई है। बात करते हैं बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज की, जहां वसंत पंचमी पर अमेरिकी सैनिक देसी रंग में रंगे नजर आए। तू यार मेरा तू ही सहारा है, मैं पानी तेरा मेरा तू किनारा। अमेरिकियों पर छाई मरुधरा की माया। देसी धुन पर थिरके विदेशी गबरू। कवायद के बीच फुर्सत के पल। महाजन में हम साथ साथ हैं। कि दिल यादा रखदा है सांभ सांभ के, होरे दिल सजना मशीन कोई ना, तेरे नालों चलिए हसीन कोई ना, तारे चने अंबर जमीन कोई ना। ये संगीत का जादू है जिसके असर से कोई बच नहीं सकता। वो भी नहीं जो 7 समंदर पार से आया है, जिसका इस देश की संस्कृति, इसके ताने बाने से कोई नाता नहीं है। पंजाबी धुन पर डांसिंग स्टेप्स भले ही सधे हुए नहीं हो, लेकिन मस्ती भरपूर है, अनलिमिटेड। अल्फाज भले ही समझ में नहीं आए, लेकिन धुन दीवाना बना गई। तस्वीरें बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज की है, जहां वसंत पंचमी पर भारतीय और अमेरिकी सैनिकों ने मां सरस्वती की पूजा अर्चना की। इसके बाद दोनों सेनाओं के जवानों ने जमकर पतंगबाजी की। सचमुच आसमान में हिचकोले खाती पतंगे देखने वालों के मन में आशा और विश्वास भर गई। आसमान में एक दूसरे की पतंग काटने में भी सैनिकों के चेहरे पर वही भाव देखने को मिले जो बैटल ग्राउंड में देखने को मिलते हैं। पतंगबाजी के बाद अमेरिकी सैनिकों को ऊंट की सवारी कराई गई, जिसका जवानों ने भरपूर लुत्फ उठाया। बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर खुशनुमा माहौल के बीच में भारतीय सेना और अमेरिकी सेना के बीच पतंगबाजी का जो दौर है वो यहाँ पर चल रहा है। सर, आज पतंगबाजी हो रही है, कैसा लग रहा है? क्योंकि एक भारतीय सेना और उसके बाद अमेरिकी जो सेना है वो भी यहाँ पर आई है। कि हम भी सोच रहे हैं कि अभी जो है ये जो फील्ड फायरिंग रेंज है, ऐसा लग रहा है कि हम अपने गाँव अपने घर में पहुँच गए हैं, ऐसा माहौल जो है प्रतीत हो रहा है। तो अभी आप देखिए कितना खुशनुमा माहौल है, तो सभी जो खुश हैं इस टाइम। और आखिर में म्यूजिक की महफिल सजी, जिसकी खुमारी दोनों देशों के जवानों पर दिखी। भारतीय सैनिकों के साथ अमेरिकी सैनिकों ने जमकर ठुमके लगाए। आपको बता दें कि बीकानेर स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में युद्धाभ्यास चल रहा है। भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास जारी है। 8 फरवरी को युद्धाभ्यास का आगाज हुआ था। युद्धाभ्यास 21 फरवरी तक चलेगा। 14 दिन तक भारतीय सेना के साथ युद्धाभ्यास है। पहले दिन रेगिस्तान में दौड़ा अमेरिकी स्ट्राइकर टैंक। लेकिन वसंत पंचमी के दिन इस युद्धाभ्यास में कई रंग बिखरे, पतंगे उड़ी, पूजा अर्चना हुई और जमकर नाच गाना किया गया।
न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बीकानेर से सतवीर सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।